केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैटर के बारे में, जिसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर? मैटर इज ए सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास। वह वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसमें अपना कुछ द्रव्यमान हो, अर्थात उसमें वजन हो, कुछ एरिया को ऑक्युपाई करता हो, वैसे पदार्थ, वैसे ही वस्तु को पदार्थ कहा जाता है। जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं उसमें दो तरह की वस्तुएं होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट मैटर एंड सेकेंड जो मैटर नहीं है वो क्या है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसके पास अपना द्रव्यमान हो, मास हो, वो सब्सटेंस कहलाता है। तो वो मैटर कहलाता है। वैसे सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड इट हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। बट if any substance which has not mass, that substance doesn't occupy a space, what is it? The answer is very simple. It's the form of energy. तो वैसी वस्तुएं, वैसा कुछ जो स्थान को नहीं घेरता हो और जिसमें अपना मास नहीं हो, द्रव्यमान नहीं हो, तो वैसे जो है वो कहलाएगा एनर्जी, ऊर्जा। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि जो कार्य करने की क्षमता है वही एनर्जी है। एनर्जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। अब हम लोग लाइट देखें। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ नॉट मैटर। लाइट पदार्थ नहीं है, यह एनर्जी है, ऊर्जा का रूप है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक साउंड, साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी का रूप है। विद्युत भी एक प्रकार का एनर्जी का रूप है। ये सब पदार्थ नहीं है। पदार्थ है, मैटर है, चेयर है, टेबल है, एयर है, वाटर है, मिल्क है, ब्रिक्स है, ईंट है, पत्थर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मैटर है, क्योंकि ये सारी वस्तुएं स्थान को घेरती है और इसके पास द्रव्यमान होता है। तो वैसी सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और जो स्थान नहीं घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान नहीं हो, उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी। फॉर एग्जांपल लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा ऊर्जा कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो मैटर है इसके कितने स्टेट है? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के प्रमुख 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे मैटर्स के 5 स्टेट होते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही रूप है। कहीं कहीं हम लोग ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो 10 से 12 पदार्थ के रूप पाए जाते हैं, लेकिन जनरली हम लोग मुख्य रूप से फोकस करेंगे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके अलावा प्लाज्मा भी है, बोस आइंस्टाइन कंस्टेंट भी है, ट्यूबलाइट्स भी है और बहुत सारे उसके और भी स्टेट्स दिन प्रतिदिन लोग साइंटिस्टों ने डिस्कवरी किया। बट एट प्रेजेंट हम लोग 3 पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज़ सॉलिड, व्हाट इज़ लिक्विड एंड व्हाट इज़ गैस। Solid substance has fixed volume and fixed shape। वैसे पदार्थ जिसका निश्चित आकार एवं आयतन हो ठोस कहलाता है। ठोस पदार्थ को जिस स्थान पे हम लोग डाल देंगे वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। और जो लिक्विड है, तो लिक्विड के साथ क्या होता है? जो भी लिक्विड है, लिक्विड्स हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप।
जो द्रव पदार्थ है उसके आकार तो निश्चित है नहीं, लेकिन आयतन उसका निश्चित है। 1 लीटर पानी हम बाल्टी में डालेंगे तो भी 1 लीटर जगह का एरिया को ही वो कवर करेगा, जग में डालेंगे तो भी उतना ही एरिया वो कवर करेगा, उसका वॉल्यूम वही रहेगा आयतन, लेकिन उसका आकार चेंज हो जाएगा। बाल्टी में डाल देने पर बाल्टी जैसा हो जाएगा, जग में डाल देने पर जग जैसा हो जाएगा, ग्लास में डाल देने पर ग्लास जैसा हो जाएगा। तो ये लिक्विड है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब हम लोग बात करते हैं गैस का। गैस हैज़ नॉट फिक्स वॉल्यूम एंड नॉट फिक्स शेप। गैस का ना वॉल्यूम फिक्स है और न उसका शेप फिक्स है, न उसका आकार निश्चित होता है, न आयतन है। जिस बर्तन में डालेंगे वैसा आकार ले लेगा और पूरे बर्तन में फैल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ कंटेनर सिलेंडर, इट्स कैपेसिटी इज़ 14 किलोग्राम। 14 kg के गैस सिलेंडर में 1 लीटर का गैस आप डालते हैं, ओनली 1 लीटर ऑफ गैस वो पूरे एरिया को कवर करेगा। ये नहीं कि वो 1 लीटर है तो नीचे बैठा रहेगा पेंदी में या ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं है, फुल सिलेंडर में वो मूव करेगा, इसलिए इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। तो ये फर्स्ट जो हम लोग देखे हैं कि जो बेसिक फंडामेंटल डिवीज़न है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। दूसरा है कि सॉलिड्स जो हैं, द एटम्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत नज़दीक होते हैं। देन बिकॉज इट्स इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जो उसको मजबूती के साथ बांध करके रखता है। तो सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम का रीज़न यही है। जिस जगह पे हम लोग रख देंगे उस जगह ही वो स्टेबल होगा। बट लिक्विड में हम लोग देखते हैं, द्रव में देखते हैं, तो इसका आकार तो निश्चित है नहीं, आयतन निश्चित है। इसका कारण है एटम्स ऑफ, या इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स का मतलब परमाणु और मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु। मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, बहुत लूज होता है, दूर दूर तक होता है। बिकॉज इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स इज़ लो, कारण है कि इंट्रामोलिक्यूलर जो फोर्स है, अंतराण्विक बल जो है वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण इसमें मूव करने के लिए, थोड़ा सा गति करने के लिए जगह हो जाता है, जिसके कारण फ्लो करता है, बहता है, द्रव में बहाव पाया जाता है। एक जगह डाल देंगे तो फैल जाएगा चारों तरफ। फॉर एग्जांपल वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब के सब लिक्विड हैं। और आयरन है, ब्रिक्स है, ईंट है, पत्थर है, स्टोन्स है, वुड है, लकड़ी, ये सब सॉलिड है। अब हम लोग गैस की बात करते हैं। तो गैस का जो एटम होता है या उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत वेरी लूज पैक्ड, बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। इट्स इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी लो, इसके जो अंतराण्विक बल है वो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण इसका न तो आकार निश्चित है, न आयतन निश्चित है। इसी वजह से ये खुली स्थान पर हम इसको रख नहीं सकते, बंद करके रखना पड़ता है, नहीं तो ये वायुमंडल में मूव कर जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो बेसिक ये है, और भी बहुत सारे इसके डिविजन्स हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। इसके अलावा हम लोग जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों रूप में पाया जाता है। अगर मान लीजिए वाटर को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। वाटर ऑलरेडी लिक्विड है, गर्म करने पर वो वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर में चेंज होने का मतलब वो गैस का रूप में आ गया। और अगर हम लोग वाटर को अगर ठंडा करें, कूल करें, तो वो आइस में आ जाएगा, तो वो सॉलिड है। तो आइस को अगर हम लोग आइस को अगर हीट करते हैं, आइस इज़ हीटेड, देन water is formed and water is heated, then water vapor is formed, water vapor is cooled, then water is formed and water is cooled, then ice is formed। अगर गर्म करते हैं बर्फ़ को, द्रव में बदल जाता है। द्रव को गर्म करते हैं वो जल को, तो वो वाष्प में मतलब गैस में बदल जाता है। वाष्प को ठंडा करेंगे, रिवर्स प्रोसेस में जाएंगे, तो वाष्प को जब हम लोग ठंडा करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा वाटर में। वाटर को और ठंडा करेंगे, वो चेंज हो जाएगा आइस में। अब प्रश्न है कि जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं
वो सब के सब लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। वो लिक्विड में तब तक चेंज नहीं होंगे जब तक उसके लिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है द मिनिमम टेम्परेचर वेयर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। वह न्यूनतम तापमान जहाँ कोई ठोस पदार्थ द्रव में पिघल जाता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जब तक मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में द्रवनांक कहा जाता है, से नीचे कोई पदार्थ है, इफ एनी सब्सटेंस रिमेन्स लोअर देन मेल्टिंग पॉइंट देन इट इज इन सॉलिड स्टेट, बट व्हेन इट्स क्रॉस द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट दैट इज चेंज इनटू लिक्विड। और जैसे ही ये मेल्टिंग पॉइंट है इसको क्रॉस कर जाता है, तो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस करेगा तो वो द्रव में बदल जाएगा। और जो द्रव लिक्विड है वो आपको, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा गैस में। तो इसका भी फिक्स होता है सारे पदार्थों का। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पर बर्फ पानी में पिघल जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वैसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड अगर जाए तो वो गैस में चेंज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट व्हेन any liquid is heated and changed into gas is called boiling point। तो boiling point पे कोई भी सब्सटेंस जैसे ही लिक्विड जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है। The boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस हम लोग जाएं तो वो चेंज हो जाता है वाष्प में। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंज होते हैं। फिर अगर हम लोग गैस को द्रव में चेंज करना चाहे लिक्विड में, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो उसको पिघला देते हैं, द्रव में बदल जाता है। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेस है। तो इस प्रकार सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जाता है।